महाराज की जय। और ये धर्मानुरागी बंधुओं, जैसा कि जीवन में देखा जाता है, अनुशासन शारीरिक और मानसिक ये दो प्रकार के होते हैं और ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रशिक्षण आवश्यक है। अनुशासन में रहने का जो प्रशिक्षण बचपन से घर में ही शुरू हो जाता है और अनुशासनहीन बालक आसानी से बिगड़ जाते हैं। तो ये अनुशासन की आवश्यकता आज जो देखी जा रही है कि लोग अपने शरीर में कई प्रकार की आकृति, जो भगवान ने एक शरीर में 3.5 करोड़ रोए दिए जाते हैं, प्रत्येक शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। एक एक रोए मम गुण गावत पुलक शरीरा, एक एक रोए हमारे ईश्वर स्वरूप हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने देखा कई लोग अपने बल को बढ़ाते हैं या उसमें व्यायाम वगैरह के द्वारा अपनी बॉडी का निर्माण करते हैं और उसमें कई प्रकार के टैटू बनवा लेते हैं और वो काला रंग इतना मजबूत हो जाता है कि वो फिर चमड़ी से निकलता नहीं है मरते तक। तो भगवान ने जो आपको आकृति दी है, उस आकृति को आप विकृति में क्यों बदलें? इसी को अनुशासनहीनता कहा गया है। शरीर में किसी भी प्रकार के यदि कोई कलर आप लगाते हैं तो उसमें शरीर की प्रकृति बिगड़ जाती है। जैसे काले रंग से ही टैटू बनाए जाते हैं, दूसरा रंग तो है नहीं। तो काला रंग का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने अपने जीवन में ब्लैकनेस, डार्कनेस या अंधेरा आपने कायम करने के लिए एक स्थायी प्रबंध बना लिया है। इसलिए किसी भी प्रकार की आकृति, किसी का नाम, किसी का चित्र, ये टैटू वगैरह जो शरीर के ऊपर बनाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा जीवन में उसका डिमोशन कर देते हैं, उसकी कमी कर देते हैं उसके जीवन में, और जो यथार्थ उसकी वृद्धि होना चाहिए उसकी वृद्धि नहीं हो पाती। इसलिए मैं अधिकतर ये नए लड़कों से कहना चाहूँगा कि वह शरीर में किसी भी प्रकार के दाग ना लगने दें, ताकि हमारे शरीर का जो सौष्ठव बना हुआ है या शरीर की जो ऊर्जा हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो रही है वो हमें अनवरत रूप से मिलती रहे। कोई दूसरा ग्रह बीच में आकर के ग्रहण लगा दे, यदि शरीर हमारा श्वेत है या सांवला है और ऊपर से यदि काला रंग उसमें डाल दिया जाए तो जैसे सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग जाता है और वह ग्रहण काल कई दोष पैदा करता है, कई लोगों के लिए दोष पैदा होता है। हमें देखने में तो वह रंग ठीक लगता है, परंतु उसकी विकृति कितनी आ रही है ये हमें उसकी बात समझ में नहीं आती। इसलिए अनुशासन का पालन करना संभव है, हम कर सकते हैं। जिस काम में मनुष्य का अनुराग रहता है वह उसी काम में लगा रहता है और अनुराग ही आदमी के लक्ष्य को निर्धारित करता है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई भी आकृति अपने शरीर में बना करके, शरीर की अच्छी आकृति ईश्वर ने दिया है उसे हम विकृति में ना बदलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु महाराज।